नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के लिए जो पहला पेपर सभी के लिए कॉमन है, उसी के अंतर्गत तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग के अंतर्गत हमारा टॉपिक हमने क्लासिफिकेशन जो है वो इससे पहले देखा था। टॉपिक वाइज यदि वो वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम जो सारी चीजें हमने पढ़ी थी उसी टॉपिक पर आधारित 35 प्रश्न जो है वो देखेंगे। कुल 35 प्रश्न जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 13 तक जो प्रश्न दे रखे हैं वो शब्दों पर आधारित दे रखे हैं। जैसे 4 शब्द दिए होंगे, उनमें से आपको भिन्न जो है वो छांटना होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बताइए इनमें से अलग कौन सा है। कोई भी आधार अलग करने का आपको रखना है जो चारों में से एक को जो है वो अलग कर सके। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि सितंबर जो होता है ये, इसको छोड़कर बाकी सभी जो महीने होते हैं वो 31 दिन के होते हैं और सितंबर आपका 30 दिन का होता है, इसलिए आंसर आपका सितंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है दूसरा प्रश्न। चाचा, पिता, भतीजा, भतीजी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा अलग होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि भतीजी जो है यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है, बाकी सभी देखिए पुल्लिंग है। चाचा, पिता, भतीजा, तो डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। टमाटर, मूली, आलू, गाजर, भिन्न इसमें से जो है आपको छांटना है, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए आप, तो जो टमाटर है ये जमीन के नीचे नहीं उगता, ये जमीन के ऊपर उगता है। मूली जमीन के नीचे होती है। आलू तो सभी ने देखा होगा, आलू जमीन के नीचे होता है। गाजर भी जमीन के नीचे होता है। ए वाला आपका यहाँ पर भिन्न है। टमाटर आप देखते भी हैं वो जमीन के ऊपर लगता है, तो ए वाला आपका यहाँ पर टमाटर जो है वो सही होगा। चौथा प्रश्न है। 4 नाम दे रखे हैं, पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस, आपको भिन्न जो है वो छांटना है। तो इस टाइप से जब आते हैं ना, तो राज्य राजधानियां हो जाती हैं या किसी पर्टिकुलर एशिया यूरोप के अंदर चीजें आ जाती हैं, उसी आधार पर आपको यहाँ पर बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका जो कोरिया है, इसको छोड़कर बाकी सभी यूरोपीय देश हैं, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो ग्रीस हो, जबकि कोरिया आपका एक एशियाई देश में आता है, इसलिए आंसर आपका बी वाला जो है वो सही हो। अगला देखते हैं। गिरगिट, मगरमच्छ, घड़ियाल, टिड्डा, नाम पढ़ने से ही आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि बाकी सभी एक टाइप के हैं। टिड्डा आपका जो है वो अलग है, क्योंकि बाकी सभी सरीसृप में आएंगे, टिड्डा तो आपका कीट में आता है। इस आधार का आपका जो है वो अलग हो जाएगा, बाकी सभी सरीसृप में आते हैं। आंसर आपका टिड्डा जो है वो सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है। तालाब, नदी, महासागर, झरना, काटिए इनमें से कौन सा अलग होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो तालाब क्या होता है, उसमें पानी भरा रहता है, ठहरा हुआ जल रहता है। नदियां हैं, उसमें बहता हुआ होता है। महासागर भी लगभग बहकर ही पहुंचता है। झरना भी सेम चीज है। इन चारों में अगर आप अलग करेंगे तो तालाब को जो है वो अलग कर सकते हैं। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न कह रहा है डायमंड, सोना, चांदी, प्लेटिनम, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो भिन्न होगा। डायमंड जो है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम में आप कहेंगे कि क्या आधार हो सकता है, तो धातु अधातु का आप अच्छा इसमें अंतर कर सकते हैं। क्योंकि डायमंड को छोड़कर सोना भी आपकी एक धातु होती है, चांदी भी और प्लेटिनम भी। डायमंड जो है ये आपका अपर रूप होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। इसको आप इस आधार पर जो है वो अलग कर सकते हैं, कार्बन अपर रूप। ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं। कागज, ऊन, लकड़ी, प्लास्टिक, बताइए इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो कागज ऐसा होता है ना कि गल जाता है, ऊन भी लगभग उसी में आता है, लकड़ी भी उसी में आती है, पर प्लास्टिक आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो इतनी जल्दी गलती नहीं है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, प्लास्टिक को छोड़कर बाकी सभी बायोडिग्रेडेबल सामग्री हैं, उस आधार पर भी तो आप प्लास्टिक को आप अलग कर सकते हैं। अगला देखते हैं, नवा प्रश्न। मणिपुर, कोहिमा, सिक्किम, मिजोरम, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा।
मणिपुर, कोहिमा, सिक्किम, मिजोरम। इस टाइप से कभी भी नाम आते हैं तो आपको राज्य राजधानियां ही अधिकतर देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मणिपुर, कोहिमा, सिक्किम, मिजोरम में से क्या होगा, जो कोहिमा है इसको छोड़कर आपको और जो भी नाम दे रखे हैं ये सभी राज्यों के नाम दे रखे हैं। कि कोहिमा जो है वो राजधानी होती है नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, तो ये राजधानी दे रखी है, बाकी सभी राज्य है। तो बी वाला आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला है किताब, शार्पनर, पेंसिल, कागज। इसमें से आपको छांटना है, बताइए कौन सा जो है भिन्न होगा। तो अगर इसमें आप छाटेंगे तो शार्पनर, पेंसिल, कागज, ये सब हम क्या करते हैं, तो इन सब से आपका किताब जो है भिन्न होगा। किताब पढ़ने के लिए यूज करते हैं, शार्पनर, पेंसिल ये सब लिखने के ही संबंध में अधिकतर यूज आता है, कागज भी इससे डिफरेंट हो जाएगा। तो ए वाला आपका यहाँ पर किताब जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न 11 कह रहा है गेहूं, चावल, सरसों, चना में से बताना है आपको भिन्न जो है वो कौन सा होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है सब लोग करते रहिएगा। बताइए इन चारों में भिन्न जो है वो कौन सा है। गेहूं, चावल, सरसों, चना। क्या अंतर का आधार होगा, आंसर की बात करते हैं तो सरसों को छोड़कर बाकी सभी अनाज हैं। और सरसों जो है ये आप जानते हैं सरसों तेल का बीज भी होता है, तो सरसों ही आपका अलग होगा। गेहूं, चावल, चना और सरसों, सी वाला आपका सही होगा। 12 नंबर प्रश्न है आपका दक्कन, कांस, छोटा नागपुर, नंदा देवी। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको जो है वो अलग करना है, छांटना है, बताना है कौन सा अलग होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि नंदा देवी जो है ये आपका एक पर्वत है। बाकी सभी आपके इससे डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे छोटा नागपुर ये सब पठार दे रखे हैं, तो ये सभी पठार हैं। आंसर आपका नंदा देवी पर्वत वाला जो है वो सही हो जाएगा, जो कि एक पर्वत है। 13 नंबर प्रश्न है चाय, कुनैन, सिनकोना, रबड़, चाक। आपको इसमें डिफरेंट जो है वो छांटना है। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि बाकी सभी जो है वो पौधों से प्राप्त होते हैं, चाक को जो है वो छोड़कर। तो अंतर इसमें से चारों में से कौन सा डिफरेंट हो जाएगा, डी वाला आपका चाक जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। चाय, कुनैन, सिनकोना, रबड़ ये सभी जो है वो एक जैसे होंगे। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 14 से 16, जिसमें आपको यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। 14 नंबर प्रश्न है पेट्रोल, कार, इंक, पेन, कचरा, कूड़ेदान, लीड, पेंसिल। इनमें से आपको भिन्न जो है वो छांटना। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि सी वाला यहाँ पर डिफरेंट होगा, क्योंकि अन्य सभी जो दे रखे हैं यहाँ पर ये दूसरा उसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे कार में, कार के अंदर पेट्रोल आ जाता है, पेन के अंदर इंक डालते हैं, पेंसिल के अंदर लीड होती है। तो वही चीज है, कूड़ादान के अंदर कचरा नहीं होता है। तो वैसे आता तो है कूड़ादान के अंदर कचरा, इसको एक और आधार से समझिए तो और ज्यादा समझ में आएगा कि जो दूसरा वाला यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, इसको चलने के लिए पहले वाले की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे द्वारा कार्य करने के लिए पहला वाला आवश्यक है, समझ रहे हैं आप। जैसे कि पेन है, पेन में चलने के लिए इंक आवश्यक है, पेंसिल चलने के लिए लीड आवश्यक है। ये आधार आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो कूड़ादान जो है उसको चलने के लिए कचरा नहीं आवश्यक है, उस आधार पर आप समझिए तो सी वाला आपका ज्यादा सही होगा, क्योंकि उसके अंतर्गत आता है ना, तो उस आधार पर तो कूड़ादान के अंतर्गत तो कचरा आप रख देंगे, फिर वहां कंफ्यूजन हो जाएगी। तो सी वाला इस आधार पर समझिए कि दूसरे द्वारा कार्य करने के लिए पहला जो है वो आवश्यक है, तो सी वाला सही होगा। अगला है लंबा, छोटा, काला, सफेद, सिर, टोपी, मित्र, शत्रु। बताइए कौन सा जो है वो भिन्न होगा। तो देखिए बाकी सब तो अपोजिट लिखे हुए हैं, पर सिर, टोपी ये अपोजिट नहीं है, बाकी सब एक दूसरे के अपोजिट जो है वो लिखे हुए हैं। तो आंसर आपका सी वाला जो है वो सही होगा। 16 प्रश्न है तालाब, झील, पिस्तौल, गन, कार, बस, चर्च, स्मारक। इसमें से छाटिए। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, जैसे ऊपर वाले में सब विलोम दे रखे थे, यहाँ पर सब समानार्थी दे रखे हैं। तालाब और झील समानार्थी है,
पिस्तौल और गन भी समानार्थी, कार और बस भी, पर चर्च और स्मारक ये आपका समानार्थी नहीं है। आंसर आपका डी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। 17 से 26 तक जो प्रश्न दे रखे हैं वो लेटर पर आधारित है, तो आपको छांटना है 17 नंबर प्रश्न में कि इन चारों में से कौन सा जो है वो भिन्न होगा। क्रम इनका देख लीजिए, जैसे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इस टाइप से तो यहाँ है नहीं। पी क्यू आर एस टी, ये चीज आपने देखा, पी क्यू आर, आर के बाद एस आया और एस जो है वो डबल हुआ है और उसके जस्ट बाद टी। यहाँ पर देखिए ए के बाद बी आता है जो कि डबल है और उसके बाद सी, एक्स के बाद वाई आता है जो कि डबल है, जेड। पर यहाँ देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी आना चाहिए जो कि यहाँ नहीं है, तो डिफरेंस आपका यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो ए वाला जो है सही होगा। स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है कि यही जो है वो अलग है। 18 देखते हैं। यहाँ पर भी आप पहले सबसे पहले डिफरेंस चेक करके देख लीजिए, जैसे के है तो यहाँ के बाद सी आ रहा है, मतलब ये डिफरेंस वाला है, काम नहीं करेगा। अब स्वर व्यंजन वाला मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि एक एक करके आप इसी तरीके से लगाते चले जाते हैं। यहाँ देखिए ए ई आई ओ यू वाला आया है स्वर, यहाँ पर भी ओ आया है, यहाँ भी ए आया है, यहाँ कोई भी नहीं आया है, डी वाला आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। स्वरों के आधार पर, वॉवल्स के आधार पर आप जो है इसे अंतर कर सकते हैं। 19 नंबर देखते हैं। सेम चीज 19 में भी देखिए, डिफरेंस तो आप यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। स्वर व्यंजन वाला देखिए, तो पहले वाले में स्वर है, यहाँ पर भी देखिए है, यहाँ पर तो सब है, यहाँ पर एक है, तो किस आधार पर आप अलग कर सकते हैं। यहाँ पर ए ई आई ओ यू वाले सभी लिखे हुए हैं तो सी वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब में व्यंजन यानी कि वॉवल्स के साथ साथ कॉन्सोनेंट भी जो है वो दे रखे हैं। 20 नंबर प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको। यहाँ पर देखिए डिफरेंस, तो पी क्यू आर एस टी, आर एस टी इस टाइप से चल रहा है, यानी एस से आर तक जाने के लिए एक घटाया गया, फिर आर से टी तक जाने के लिए दो जोड़ा गया। यहाँ चारों में देख लीजिए क्या है ये चीज, के पी के देखिए, ओ पी तो आ रहा है पर एन तो आपका दूर दूर तक नहीं आ रहा है, तो बी वाला डिफरेंट है। के में देखिए तो जे के एल, इस टाइप से ज्यादा मतलब +2 - 2 से अच्छा है कि ये सीरियल देख लिया करिए, जैसे आर एस टी जे के एल यू वी डब्ल्यू सब में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा है, बी वाला आपका आंसर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि +2 - 2 करेंगे कई बार वो गलत हो जाता है। 21 नंबर देखिए, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो डिफरेंस है। आंसर की बात करते हैं तो एच जी, सब देखिए माइनस हो रहा है, इधर से चलिए तो ई एफ जी एच इस टाइप से आपकी चल रही सीरीज, ए बी सी डी एम एन ओ पी एल के, ये वाला गलत है, डी वाला, ये डी वाला आंसर जो है वो हो जाएगा। बाकी सब में सेम सीरियल चल रहा है। 22 नंबर देखते हैं, बी सी डी फिर ई एफ जी, यानी कि लास्ट वाले में गैप है। यहाँ देखिए जी एच आई जे के एल, यहाँ पर सिंगल सिंगल गैप चल रहा है सब में। यहाँ पर देखिए तो पी क्यू आर एस टी यू, यानी यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, ए वाले में डिफरेंट था, यहाँ पर भी देख लीजिए वही है, पी क्यू आर एस टी यू वी आएगा, डब्ल्यू लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, वाई आएगा। तो देखिए यही सेम बी में भी फॉलो है, सी में भी फॉलो है, डी में भी फॉलो है, पर ए में फॉलो नहीं है, तो आंसर आपका ए वाला जो है वो हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है आपका, क्यू आर एस, पी क्यू आर एस तो सीरियल चल रहा है, आगे एक्स वाई जेड एस टी यू एम एल एन, तो आपका एल एम एन ये यही वाला सीरियल से नहीं लिखा हुआ, यही आंसर जो है वो हो जाएगा। बाकी सभी सीरियल दे रखे हैं। 24 नंबर है, आई एफ एच, कुछ इस टाइप से चल रहा है। देखिए एफ से 20 से सेंटर से स्टार्ट करेंगे, एफ के बाद आता है जी, यहाँ उसके बाद एक गैप करके एच लिखा हुआ है, और एच के बाद फिर पहले नंबर पे, कुछ इस टाइप से। अगर 3 ब्लॉक है तो सेंटर वाले से बाद वाले में
2 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब सिंगल बीच में एक लेटर आना चाहिए, और फिर तीसरे वाले से पहले वाले में जो है वो जस्ट एक बार यानी +1 आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए इस टाइप से है, एफ के बाद जी, उसके बाद एच, और एच से पहले आई। अब देखिए चारों में, यहाँ पर देखिए तो के एल आना चाहिए, उसके बाद एम है, एम के बाद एन, यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। यहाँ देखिए ए के बाद बी गैप का होना चाहिए, सी आना चाहिए, डी, ये भी सही है। यहाँ देखिए पी के बाद टी, यू वी, और उसका डब्ल्यू होना चाहिए, यहाँ यू दे रखा है बट डी वाला जो है वो डिफरेंट दे रखा है। यही आंसर जो है वो हो जाए। 25 देखते हैं। अब यहाँ पर डी, जी, एच, जे, इस टाइप से 4 दे रखे हैं। बताया था मैंने कैसे कैसे आप पिछले वाले वीडियो में कि कैसे कैसे आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर कौन सा आप आधार देखेंगे, तो देखिए डी है, जी है, एच है, जे है, तो यहाँ पर जो जी दे रखा है, इन सभी के अगर प्लेस वैल्यू आपको पता हो तो डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, जो जी है इसकी प्लेस वैल्यू 7 होती है, एच की प्लेस वैल्यू जो है आपकी 8 होती है, और जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है। तो इन सबके स्थान देखिए क्या है, सम है, 7 क्या है, एक विषम संख्या है, तो बी वाला आपका यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। इस टाइप से किस नंबर पे आ रहा है वो भी आप चेक कर लिया करिए। अगला बताइए, ओ आई ई बी 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ये भी आपका वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, बी आपका कॉन्सोनेंट है, तो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। 27 से 30 तक जो प्रश्न दे रखे हैं वो नंबरों पर आधारित दे रखे हैं, 4 नंबर दे रखे हैं, 35, 16, 9, 4, आपको डिफरेंट इनमें से जो है वो छांटना है। मैंने क्या कहा था, अलग अलग पहले चेक करिए, नंबरों का जोड़ देख लीजिए, सम विषम देख लीजिए, उसके बाद किस पे आइए, वर्ग या फिर घन पे। यहाँ पर देखिए तो 16 4 का स्क्वायर होता है, 9 3 का होता है, 4 2 का होता है, 35 आपका डिफरेंट है, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताइए, 24 28 42 56 कौन सा डिफरेंट होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि जो बाकी सभी नंबर दे रखे हैं वो मल्टीपल में है, या 7 का पहाड़ा आप देखिए तो 7 चौके 28 होता है, 7 6 जा 42 होता है, 56 7 8 जा 56 होता है, सब है, पर 24 7 का गुणक नहीं है, गुणांक नहीं है, तो बस यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, ए वाला आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं, 206 125 27 8 बताना है आपको कि कौन सा जो है इनमें से भिन्न जो है वो होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 125 जो है ये घन होता है 5 का, 5 5 या 25 इंटू 5 करेंगे जब 125 होगा। सेम 27 भी 3 का क्यूब होता है, 8 भी 2 का क्यूब होता है, तो ये सभी क्यूब दे रखे हैं पर 206 नहीं है, ए वाला आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। 30 नंबर वाला जो प्रश्न है वो कह रहा है 8 42 49 35, इस टाइप से 4 दे रखे हैं, आपको इनमें से अलग जो है वो छांटना है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ये सब डिविजिबिलिटी यहाँ पर भी सात सात से ही देखी जा रही है, 7 6 जा 42 होता है, 7 7 जा 49 होता है, 7 5 जा 35, तो सब कट रहे हैं, 7 से 8 नहीं कट रहा है, तो बस ए वाला आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। अब 31 से 34 तक के जो प्रश्न दे रखे हैं वो आपके एक रेंज पर आधारित दे रखे हैं। टोटल 35 प्रश्न है आपके, इन्हीं में से एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो लास्ट में पूछ लेंगे। तो बताइए 14 49 16 64 20 100 24 121 में कौन सा अलग होगा। आपको स्क्वायर क्यूब ये सब तो बिल्कुल रटे होने चाहिए। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को कैसे करेंगे, और ये प्रश्न आपका अभी तक के जितने भी प्रश्न है उनमें सबसे अच्छा प्रश्न होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी। देखिए 2 नंबर दे रखे हैं 14 और 49, तो पहला वाला नंबर है, इससे आप कैसे 49 तक पहुंच सकते हैं, इस चीज को सोचिए। तो 14 से 49 पर पहुंचने के लिए आप जान रहे हैं 49 स्क्वायर होता है 7 का, यानी आप 14 को 7 अगर बना लें तो यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो 14 को 7 बनाने के लिए आपको 14 को 2 से डिवाइड करना होगा। अगर 14 को आप 2 से डिवाइड करेंगे और 7 आएगा और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 49 आपका आ जाएगा। यानी पहली जो नंबर दे रखी है उसका आधा करके स्क्वायर आपको करना है तो दूसरा नंबर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं क्या ऐसा है कुछ, तो 16 का आधा होगा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, जो कि यहाँ दे रखा है, बिल्कुल सही। 20 और 100 में देखें तो 20 का आधा होता है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, बिल्कुल सही। क्या यहाँ पर भी लागू हो रहा है,
तो जब 3 में लागू हो गया, चौथे में बिल्कुल लागू नहीं होगा, वरना आंसर कैसे आएगा? 24 का आधा होता है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, यहाँ 121 दे रखा है, तो डी वाला ही यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा, जो कि इन चारों से जो है वो भिन्न है। 32 नंबर देखिए, बताइए 28, 14, 32, 17, 40, 25, 45, 30 कौन सा अलग होगा? आंसर की बात करते हैं तो इनमें आप क्या करिए, डिफरेंस देख लीजिए, क्योंकि 28 का आप आधा करेंगे तो यहाँ तक तो जा नहीं सकते, क्योंकि उससे संख्या कम ही है। तो 28 में से अगर 14 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 बचेगा, 14 दूना 28 होता है, 14 बचेगा। 32 में से 17 घटाएंगे तो आपका 15 बचेगा। यहाँ पर देखिए तो 25 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 15 बचेगा। 30 में 45 तो यहाँ भी 15 बचेगा। अब तीनों में 15 बच रहा है, यहाँ केवल 14 बच रहा है। अंतर समझ में आ गया? ए वाला आंसर आपका हो जाएगा, जो कि चारों से किस प्रकार से भिन्न है, आपको समझ में आ गया होगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 81, 243, 16, 64, 64, 192, 25, 75। अब बताइए इनमें से कैसे सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो जैसे 16 चौक 64 है, 25 तिया 75 है, और 64 192 में आप देखिए तो ये भी 3 बार में जा रहा है। यानी कि आप चाहें तो गुणा करके भी देख सकते हैं कि ये कितनी बार में जा रहा है, या तो इनका रेशियो निकाल लीजिए, वो भी आपका सही होगा। 81 और 243 का निकलेगा 1:3, क्योंकि 81 को 3 बार जब आप गुणा करेंगे तो 243 आएगा। 16 चौक 64 होगा तो यहाँ 1:4 आएगा। 64 192 ये मैंने अभी बताया 1:3 आएगा, और 25 और 75 तो 1:3 आएगा ही। 3 ऐसे रेशियो हैं जो 1:3 में है, और एक ऐसा रेशियो जो 1:4 में है। बस यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 16:64 वाला। समझ गए होंगे आप आसानी से। 34 नंबर वाला प्रश्न हम लास्ट में आपसे पूछेंगे, देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। 35 नंबर, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी डेटा जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न ये है कि यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं और अपना एक समूह बनाती हैं, वो संख्या आपको बताना है जो इस समूह से अलग है। 441, 484, 529, 566, 625, इस टाइप से आपको जो है वो दे रखी है। अब आपको क्या करना होता है, हमेशा जब इस टाइप से सीरीज दे रखी हो तो डिफरेंस देख लिया करिए। डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पर 441, 484 है, यहाँ पर 529, 566। पहले में डिफरेंस 43 समथिंग आ रहेगा, और दूसरे में जो डिफरेंस आएगा वो 45 आएगा, यानी 529 और 484 के बीच। आगे डिफरेंस देखेंगे इनमें तो आपका 37 का डिफरेंस आएगा, और आगे जाएंगे तो 59 समथिंग आएगा, यानी डिफरेंस से यहाँ काम नहीं चल रहा है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्क्वायर वगैरह चेक कर लीजिए तो स्क्वायर आपको दिख जाएगा कि जो 441 है ये स्क्वायर होता है 21 का। स्टार्टिंग में इसलिए मैंने कहा था स्क्वायर क्यूब ये सब रटे होने चाहिए। 484 स्क्वायर होता है 22 का, यानी आपने देखा 21 है फिर 22 है, यानी अब ये सीरियल चलना चाहिए। तो 529 किसका स्क्वायर होना चाहिए? 23 का यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, और आगे होना चाहिए 500, यानी जो 566 लिखा हुआ है यहाँ पर आपका 24 का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि आपका नहीं है, क्योंकि 566 जो है वो आपका नहीं होता है 24 का स्क्वायर। आपका 24 का स्क्वायर होता है 576, 576, यानी आंसर आपका 566 यहाँ पर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। आगे भी देख लीजिए 25 का स्क्वायर भी है 625, यानी बाकी पूरी सीरीज सही वाइज चलनी चाहिए। तो आपका यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 566 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जो कि अभी ऊपर हम छोड़ के आए हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न। ए ऑप्शन दे रखा है 66:56, बी ऑप्शन दे रखा है 101:90, सी अनुपात दे रखा है 41:30, और डी ऑप्शन दे रखा है 33:22। इन चारों में से कौन सा सही होगा, इसमें से आपको भिन्न छांटना है, इनमें से कौन सा सही होगा। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो आज के में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।